सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्यों? आखिर क्यों अधूरी रह गई राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी? आइए जाने इस कहानी में। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है। अंततः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विचोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विचोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी नारद जी के साथ छल किया था। विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामावतार में भगवान जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आए थे, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावड़ी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता,
मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है, और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रामायण के साथ पहले से ही हो चुकी है, और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगा। कृष्ण के जिद के कारण यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब से कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार। मैं तो अपनी गायों, गौलों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे, और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस और संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वही दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तू मेरी आत्मा है। भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का न तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और न ही मेरा राधा के प्रति। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। प्रेम का महत्व आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।